एबीसी त्रिभुज ध्यान से देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, यही ना, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में हो जाता है आधार का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन के चैप्टर्स में हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 इंटू भुजा, यानी कि ए भी कह सकते हैं, √3/2 इंटू ए भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर भुजा ए होता है। तो इसको हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। और एक और है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई और क्षेत्रफल दोनों हम लोग यहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं कि कैसे इसका फॉर्मूला ये आएगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो एक बात आप लोग ये जान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर तीनों के ए मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं ना, यानी कि तीनों के हम लोग ए भी मान सकते हैं, ठीक है। तीनों के क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। भुजा के क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि सिद्ध करना है, यानी कि सिद्ध हम लोग को क्या करना है वो चीज हम लोग लिख देंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या करना है हम लोग को। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर लाना है कितना, √3/2 है, √3/2 है, ये सिद्ध करना है। एक और सिद्ध करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, माना कि चलेंगे ना, तो माना कि प्रत्येक भुजा बराबर ए ले लेंगे। माना कि प्रत्येक भुजा क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। देखिए त्रिभुज एबीसी है ना, यहाँ त्रिभुज एबीसी है और इसका प्रत्येक भुजा को हमने क्या ले लिए, ए मान लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ से एक लंब खींचेंगे, रचना में लिखेंगे, क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे, एडी एक लंब खींचेंगे। याद रखिएगा एडी क्या खींचेंगे, लंब बीसी पर, यानी कि लिखेंगे रचना में हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, रचना में लिखेंगे कि एडी लंब किस पे, बीसी, खींचने पर, ठीक है। यहाँ लिख देंगे क्या, खींचने पर। एडी हम लोग लंब खींचे किस पे, बीसी पर, ठीक है, इतना हम लोग लिख लिए। अब देखिए तो जब भी लंब खींचेंगे तो ध्यान दीजिए ये दोनों त्रिभुज जो होगा, दो त्रिभुज बन रहा होगा, एक एबीडी बन रहा है और एक एसीडी बन रहा है। तो हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज में पढ़े हैं, उनके सर्वांगसम कैसे होते हैं याद कीजिए। सर्वांगसम पहले कर देंगे इन दोनों को, इन दोनों त्रिभुज पक्का सर्वांगसम होगा। कैसे सर्वांगसम होता है याद कीजिए। तो या तो ट्रिपल ए से होता है, या ए से ए से होता है, या डबल ए से होता है। एक होता है ए से होता है और एक होता है RHS होता है, ठीक ना। इन सभी से होता है, याद रखिएगा। ट्रिपल ए से होता है, ए से होता है, डबल ए से होता है, ए से होता है, RHS होता है। इन सभी से हम लोग क्या होता है, सर्वांगसम होता है, ठीक है। तो चलिए सर्वांगसम हम लोग कर लेते हैं, यानी त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी को सर्वांगसम कर लेंगे तो वहां से CPCT से BD और CD बराबर कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए तो लिखेंगे पहले हम लोग त्रिभुज कौन सा, एबीडी में, त्रिभुज एबीडी और दो त्रिभुज ले लीजिए, एक ACD, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज क्या हो जाएगा, ACD में, ठीक है। इतना क्लियर है। अब बताइए यहाँ पर AB बराबर AC हो जाएगा। देखिए तो एक चीज आसानी से मिल रहा है, अच्छा 90 दोनों में, 90 डिग्री दोनों में है। एक ए वाला देखिए AB और AC दोनों मिल रहा है, ठीक है, और एक कॉमन मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर डबल एस नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से, हाँ यहाँ देखिए RHS हो जाएगा। याद कीजिए RHS में होता है कोई दो त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कोई दो त्रिभुज यहाँ ले लिए मान लीजिए, और ए 90 डिग्री मिल रहा है, ठीक है, और ए एक भुजा कर्ण से कर्ण मिल रहा है, और ए मान लीजिए इसके मिल रहा है, चाहे इससे भी हो सकता है, कोई से मिल सकता है। लेकिन यहाँ देखिए तो ए जो हो जाएगा RHS से सर्वांगसम हो जाएगा। RHS से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा आसानी से। कैसे, क्योंकि देखिए R के मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल के मतलब क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री दोनों में देखिए है। अब H का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब होता है कि कर्ण, तो दोनों का देखिए कर्ण है बराबर, ठीक है। और एस का मतलब तो कोई एक भुजा साइड, यानी कोई एक साइड हो, यानी कोई भी एक साइड कॉमन हो दोनों में, यानी बराबर हो, हमशक्ल हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ए वाला और ए वाला बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा कौन नियम से, तो RHS से, याद रखिएगा RHS से ये हो जाएगा दोनों सर्वांगसम, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए तो AB और AC दोनों देखिए कर्ण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने भुजा जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, क्लियर है यहाँ तक ना। तो AB हो जाएगा कर्ण, AC भी हो जाएगा कर्ण अपने अपने त्रिभुज का, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गया, तो RHS से R तो मिल गया, और तो R तो यहाँ देखिए 90 डिग्री से मिल जाएगा, और H दोनों हो ही गया। कॉमन साइड देखिए तो AD दोनों में है कि नहीं है, यानी कि RHS से ये दो त्रिभुज है,
दोनों सर्वांग हो जाएंगे। क्लियर है, यानी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, चलिए लिखते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी। चलिए आगे देखिए, तो उसके बाद देखिए 90 डिग्री वाला लिख लीजिए, यानी कोण ए डी बी, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए डी सी के बराबर। देखिए कोण ए डी सी 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री ए लिख देंगे। अच्छा ये क्यों हुआ, क्योंकि दोनों देखिए ए था, इसलिए दोनों बराबर हो गया। अच्छा एडी देखिए एडी बराबर एडी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एडी और एडी दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन हो जाएंगे, यानी उभयनिष्ठ भुजा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग उभयनिष्ठ भुजा। ठीक ना, इतना क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे अब कर लेते हैं। तो इसलिए देखिए, तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम कौन सा लिखेंगे, ए बी डी ए सी डी, यही ना, ए बी डी तो ए सी डी, कोई जरूरी नहीं है कि ए बी डी है तो ए सी डी ही लिख देंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं अपने मन से, लेकिन यहाँ पर अपने मन से नहीं लिखा जाता, इसके मन से। देखिए ए बी है तो ए सी, ए बी है ना तो ए सी लिख दिए, इसको सी ए भी तो लिख सकते हैं, यहाँ एक बचा हुआ है। चलिए ए डी तो ए डी दिया है, ए डी देखिए ऐसे गया है फर्स्ट से लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ ए डी तो ए डी था ना, यानी कि यहाँ डी हो जाएगा ए डी। अगर यहाँ डी देंगे तो यहाँ से यहाँ कहाँ हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, यानी कि यही वाला सही होगा, ए सी डी सही होगा। ठीक है, और 21 नियम से हुआ तो आर एच एस से हुआ, आर एच एस से हुआ। अब हम लोग देखिए सी पी सी डी से आसानी से यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं कौन, बी डी और सी डी। देखिए हो जाएगा, देखिए बी डी अंतिम का 2 अंक लिए हम लोग, बी डी इसमें देखिए अंतिम का 2 अंक क्या होगा, सी डी, ये दोनों बराबर हो गया। किस नियम से बराबर हुआ, तो सी पी सी डी से ये दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि, तो चूंकि याद कीजिए कि बी सी जो है वो पूरा ए है, बी सी की लंबाई कितना ए है, तो अब हम लोग यहाँ से बी डी की लंबाई निकाल लेंगे, क्योंकि बी डी क्या होगा, तो बी सी के आधा ही होगा ना, बी सी के हाफ होगा, यानी बी सी ए है तो ए बाई 2 हो जाएगा। और बी डी जब ए बाई 2 हुआ तो सी डी भी तो ए बाई 2 ही हो जाएगा ना, दोनों, यानी बी डी और सी डी दोनों हो जाएगा कितना, ए बाई 2। तो लिख दीजिए बी डी बराबर सी डी, किसके बराबर, ए बाई 2 के बराबर, ए बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक साफ ट्रायंगल ले लेता हूँ अब, यानी साफ त्रिभुज एक ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, और यहाँ पर आया था डी था ना, लंब जो आया था। अच्छा ए देखिए अब ए बाई 2 हो गया है भुजा की लंबाई, ठीक ना, और ए भी ए बाई 2 हो गया है भुजा की लंबाई, सी डी की भुजा की लंबाई, और इसका तो मान ए ही है, ठीक ना, और ये भी ए ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोग आगे एक यही त्रिभुज है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर साफ से लिख दिए हैं। चलिए तो एक बार बताइए, यहाँ पर ए डी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इसका में से ए डी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग को देखिए तो निकालना क्या था, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालना था, यानी यही सिद्ध करना था ना। तो देखिए ए डी कैसे निकलेगा, तो ले लेंगे त्रिभुज हम लोग ए डी सी, त्रिभुज का ले लेंगे हम लोग त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में चलेंगे। अब लिख दीजिए अब त्रिभुज ए डी सी में, एडीसी में देखिए एडी आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे याद कीजिए, पाइथागोरस फार्मूला से। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। हाँ आप लोग अगर नहीं, जिसको नहीं पता है वो पहले यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। ए वाला याद रखिएगा कर्ण होता है, क्लियर है। अच्छा ए वाला आधार मान लीजिए, ठीक है। तो ए वाला ऊंचाई होता है, यानी लंब होता है, ऊंचाई कहिए चाहे लंब। अच्छा लंब भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ले लेंगे एडीसी में, एडीसी त्रिभुज ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, यही ना, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में हो जाता है आधार का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो कर्ण क्या है बोलिए, यहाँ पर एसी है तो एसी लिख दीजिए, एसी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए लंब, लंब कौन है, एडी है तो एडी के लिख दीजिए स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। प्लस नीचे में देखिए हो जाएगा सीडी, सीडी का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो एसी, एसी का मान हम लोग के यहाँ पर पता है, कितना है पता है, ए, तो ए कैसे कर लीजिए। और एडी का लंबाई नहीं पता है तो नहीं लिखिए यहाँ पर एडी की लंबाई, एडी ही लिखिए। सीडी के देखिए मान कितना पता है, ए बाई 2, तो ए बाई 2 लिख दिए, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं अब आगे। तो ए स्क्वायर हो गया ना, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ देखिए एडी का होल स्क्वायर, लिख दीजिए एडी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब देखिए ए बाई 2 के करिए स्क्वायर कितना, ए का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 हम लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखिए तो ये पूरा का पूरा इधर लेके आ जाइए माइनस में, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बाई 4 इधर आ जाएगा, एडी के होल स्क्वायर आ जाएगा, एडी स्क्वायर। अब देखिए 4 में गुना ए से, यानी 4 ए स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टा में 4, ठीक है, यानी कि हो जाएगा एडी का स्क्वायर। अब तो अब देखिए यहाँ पर 4 ए स्क्वायर में से एक स्क्वायर घटा देंगे, कितना हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बट्टा में 4 इक्वल टू क्या होगा एडी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एडी के पास स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर इसको पे जाएगा तो पूरा में हो जाएगा रूट, यानी कि 3a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। चलिए इधर एडी कर लेते हैं और इसके उस तरफ कर लेते हैं, यानी कि 3a स्क्वायर बाई 4 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
रूट जाएगा दोनों पे, यानी कि रूट में होगा 3a² अब बट्टा में रूट में होगा 4। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए रूट में a² है, यानी a क्या है, डबल है, डबल है तो वो तो बाहर चला जाएगा, ठीक ना, यानी कि बाहर, यानी a√3 कर सकते हैं क्योंकि 3 नहीं जाएगा क्योंकि एक ही वो है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अच्छा इसको आगे कर लीजिए, √3 को आगे, आइए को पीछे कर लीजिए, यानी √3/2 है, तो हो गया ना √3/2 AD। तो AD ही देखिए ना यहाँ पर ऊंचाई था, AD क्या था, त्रिभुज का ऊंचाई था, इसलिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का सूत्र क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू ए हो गया हम लोग को सिद्ध, ये सिद्ध हो गया। तो हम लोग समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 है, ये तो सिद्ध कर दिए हैं, लेकिन एक और है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को भी सिद्ध करना है हम लोग को, तो तुरंत ही सिद्ध हो जाएगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। और इसका चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए हम लोग इस पार्ट में सिद्ध कर लेते हैं, हम लोग एक और सिद्ध करने ही वाले हैं, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध करने वाले हैं उसको हम लोग यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो याद कीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे पूरा त्रिभुज, ठीक ना, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज ABC का लिख दीजिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो क्या होता है फॉर्मूला, याद कीजिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल के लिए, यानी कि हम लोग ये बताए भी थे पिछले वीडियो में कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई फॉर्मूला होता है त्रिभुज क्षेत्रफल। कैसे, क्योंकि जब भी अगर किसी त्रिभुज में अगर एक लंब रहे, ठीक है ना, किसी त्रिभुज में क्या रहे, एक लंब रहे, यानी जब भी लंब गिरता है तो नीचे वाला क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरीके से देखिए तो इसमें लंब कौन होगा, BC लंब हो जाएगा, पूरा का पूरा BC लंब हो जाएगा, और AD ऊंचाई हो जाएगा, यही ना, यानी लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा पूरा का पूरा, और AD क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ लिख लेंगे 1/2 जगह कहते हैं, और आधार की जगह पर देखिए आधार BC हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ऊंचाई कौन हो जाएगा, AD हो जाएगा। क्लियर है, AD देखिए ऊंचाई है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 गुने BC का मान देखिए A है, तो ये पता ही A लिख देंगे हम लोग, और AD का लंबाई, AD का मान देखिए हम लोग यहाँ पर निकाले हैं √3/2 है, √3/2 है, यानी √3a अब बट्टा में 2, यही है ना। अब देखिए जिसको हम लोग गुना कर दीजिए, यानी मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3/4 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर। अब A में देखिए A से गुना हो जाएगा तो A² हो जाएगा। तो आ गया ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू A², और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई भी आ गया है √3/2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर दोनों फॉर्मूले को हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यही सिद्ध करना था, इन दोनों फॉर्मूले को हम सिद्ध कर चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं इसका, तो जाकर पहले पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो को देखिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग के ये वीडियो आप लोग समझ में आया होगा। और पहले की ही तरह कोई भी प्रॉब्लम्स हो या कोई भी डाउट्स हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आंसर आप लोग जल्द ही मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर अपडेट आप लोग को मिलता रहे। ABC त्रिभुज ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, यही ना, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में हो जाता है आधार का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और अगर आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और बस इतना ही कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।